अगर राजनीतिक गलियारों की बात कर लें तो बयानों से राजनीतिक गलियारे लगातार गर्म है। दिल्ली में हमारे संवाददाता दीपक चौबे ने यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से यूपी चुनाव में दमदार जीत का दावा किया। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं। सर, आज आपकी बैठक थी, किस विषय पर ये बैठक थी? नहीं, ये एक हम लोग का सिस्टम है कि जो काम सरकार करती है उसकी मॉनिटरिंग संगठन के तौर पर भी होती है, सरकार के तौर पर भी होती है। और ये एक आत्मसंतोष का और प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 4.5 वर्षों में किया। हम आए थे तो 17.4% की बेरोजगारी की दर थी, वो आज घट के 4.1% हो गई। 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति इनकम थी, आज वो 94,000 प्रति व्यक्ति इनकम हो गई। पहले 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी, आज हमारी 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बढ़ गई। आज प्रत्येक जगह पे देखो आप 56,000 करोड़ से ऊपर, आज 59,000 करोड़ से ऊपर का डीबीटी के माध्यम से भुगतान हुआ है विभिन्न योजनाओं में। और उसके माध्यम से जो एक दुरुपयोग होता था धन का, मैं समझता हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई है, जो जिसका अपव्यय होने से जो रुका है। आज 50 योजनाएं ऐसी हैं भारत सरकार की जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो ये एक अचीवमेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में नकलविहीन परीक्षा, हमारा पाठ्यक्रमों का माध्यमिक में परिवर्तन, नया शुल्क नियंत्रण अधिनियम का बनाया जाना, और अब 250 माध्यमिक विद्यालय, 78 डिग्री कॉलेज, 12 विश्वविद्यालय, बेसिक के विद्यालयों का कायाकल्प लाखों की संख्या में, और 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दिया जाना, 3.5 लाख संविदा की नौकरियां दिया जाना, 1,61,00,000 अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार का सृजन करना। ये ऐसे अचीवमेंट थे जो किसी भी दूसरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों के सामने, हमारा आम जनता के सामने भी उत्तर प्रदेश के ये आज घर घर बोला है। हमारी भारत सरकार की जो योजना के साथ में समन्वय है प्रदेश का, आज जो यात्राएं हमारी जन विश्वास यात्रा निकल रही हैं, उसमें लाखों लाख की भीड़ इस बात का परिचायक है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलने में एक अभूतपूर्व रोल जो है हमारे मुख्यमंत्री ने केंद्र की योजनाओं के साथ समन्वय बना के किया है। सर, पर अगर बात की जाए तो एक अलग से क्वेश्चन भी है कि लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, कहीं दिख नहीं रहा है। कल अखिलेश यादव ने एक मूर्ति का आवरण किया है, उसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? जब चुनाव आता है तो उनको अलग अलग जातियों की याद आती है। समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा करने का काम करती रही है, बहुजन समाज पार्टी जाति के आधार पर बंटवारा करती रही है, और कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीकों से लोगों को बांटती रही है। ये बांटने वाली पार्टियां हैं, बीजेपी जोड़ने वाली पार्टी है, और इसीलिए हमने सबका साथ सबका विकास नारा दिया है। ये ब्राह्मण का अर्थ ही नहीं जानते सब। ब्राह्मण चाहता है कि भारत की संस्कृति अक्षुण्ण रहे, उसका प्रतिपादन करने वाले लोग आगे आए। वो ईश्वरीय जो भक्ति है, वो आस्था रखने वाले लोगों का समूह है, और एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति का नाम ब्राह्मण है। और उन पद्धतियों को, उन मान्यताओं को इन लोगों ने समय समय पर चोट पहुंचाया है। कभी कहा कि रामलला अस्तित्व में नहीं है, कभी राम मंदिर की जगह पे अस्पताल बना दो, कभी कुछ और बना दो, इस प्रकार के वक्तव्य। कभी राम सेतु बंद, रामेश्वरम का अस्तित्व नहीं है, कोर्ट में एफिडेविट लगा दो। कभी कारकर्मियों के ऊपर गोली चला दो, कभी पतिंगा पर नहीं मारेगा कर दो। तो आज बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, आज रंगोत्सव मथुरा में मनाया जाता है, दीपावली का उत्सव जब हेलीकॉप्टर से भगवान उतरते हैं तो अयोध्या में देखते बनता है, और ये रामलला का मंदिर तेजी के साथ में निर्माण चल रहा है, उसकी बाधाएं सरकार दूर कर रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। तो ये जो चीजें हैं, ये भारत की संस्कृति को और अधिक समृद्धशाली बनाने में सहायक साबित होती है। और इससे जो तमाम वर्ग हैं, वो जो इस प्रकार से लगाव उनका बढ़ा है, ये विपक्ष में घबराहट का प्रतीक है। इसलिए वो छदम बेस धर के, आज तक आपने क्यों नहीं पूजा अर्चन किया था, आज तक आपने रामलला का दर्शन क्यों नहीं किया था, आज तक का आपने काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर के बारे में क्यों नहीं सोचा था, मथुरा के बारे में क्यों नहीं सोचा था, जिनका हमारे ब्राह्मण बंधु का नाम ले रहे हैं उनके उत्थान के लिए आपने क्यों नहीं सोचा था। बीजेपी ने तो जो हमारे सामान्य श्रेणी के गरीब लोग थे उनकी भी चिंता की, उनको भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था की। आप जब सरकार में थे, केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी, सपा और बसपा उनको समर्थन दे रहे थे, आपने क्यों नहीं सोचा ये सारी चीजें। ये जनता उनसे प्रश्न कर रही है। इसलिए कभी वो कोई सम्मेलन करते हैं, कभी वो अनुसूचित के सम्मेलन करके उनके बारे में बोलते हैं, कभी पिछड़े के बारे में बोलते हैं। आज जो हमारे अल्पसंख्यकों के बारे में, मुस्लिम बंधुओं के बारे में ये जो बोलते थे, अब इन्होंने अपनी बी टीम खड़ी कर दी है। वो जो ये खुद बोलते थे एक दल के लोग, वो अब ओवैसी जी जो इनकी बी टीम है उनके द्वारा बुलवा रहे हैं पोलराइजेशन करने के लिए, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के संदर्भ में। तो ये सपने देखने वाले लोग हैं, इनके सपने पूरे नहीं होने वाले। तो ये थे डिप्टी सीएम। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।